सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइलों में। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मुश्किल है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो राहुल गांधी एक साल के अंदर अंदर ही देश में दो बड़े यात्रा कर चुका है। एक यात्रा दक्षिण से उत्तर और एक यात्रा पूरब से पश्चिम तक। उस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तो छोड़िए, 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी पालतू दरबारी खैराती खैलियर पत्रकारों का गैंग है, वह इस देश में माहौल ऐसा बना रखा है पिछले कुछ दिनों से कि न जाने इस बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इतिहास रच देगा और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोक देगा और उनको सत्ता से बाहर कर देगा। उस कांग्रेस पार्टी का क्या दुर्गति है इस समय, किस संकट में फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी, इसका एक उदाहरण अभी पूर्वोत्तर की राज्य, जिस राज्य से होकर अभी राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरा है, उस अरुणाचल प्रदेश में, जिस अरुणाचल प्रदेश के लिए कहा जाता है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने चीन के डर के वजह से वहां पे विकास का कोई काम ही नहीं किया, उस अरुणाचल प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया था कांग्रेसी सरकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। चीन का ऐसा खौफ था कांग्रेस पार्टी और उनके सरकारों के अंदर कि देश का रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कह दिया कि हम पूर्वोत्तर के राज्यों में तो चीन से सटा हुआ है, उन राज्यों का विकास इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे चीन को बढ़त मिल जाएगा। जबकि हकीकत यह था कि चीन के डर के मारे कांग्रेसी सरकार और उनके नेताओं का पैंट गीले हो जाते थे। कभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं दिखा पाया चीन की आंख में आंख डालकर बातें करने का। इस पूर्वोत्तर के राज्यों को, चाहे वो कोई भी राज्य हो चीन की सीमा से लगने वाली, उन सभी राज्यों को भगवान भरोसे कांग्रेस पार्टी और उनके सरकारों ने छोड़ दिया था। आज वर्तमान सरकार देश के आखिरी गांव के बजाय देश के पहले गांव के तर्ज पे एक विकसित और सुव्यवस्थित राज्य बना दिया। उस अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव होना है। 60 सीटों पर अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उस 60 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसा है कि इनको 60 प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जिनको यह विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़वा पाए। और जिस पार्टी की हैसियत इतना भी नहीं है कि 60 विधानसभा के लिए 60 प्रत्याशी खोज सके, वह 543 लोकसभा सीटों वाली चुनाव पे कैसे मुकाबला करेगा, यह कैसे लड़ाई लड़ेगा, इसका आप कल्पना कर सकते हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से जो खबर आया है वह राहुल गांधी सहित पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता करने की विषय है कि आखिर क्या कारण है कि जिस राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने देश में दो दो यात्रा करके इतिहास रच दिया, आज तक किसी भी नेता ने इतनी लंबी लंबी यात्रा नहीं किया था। इतना लंबा यात्रा करने के बावजूद भी अगर आपका हाल यह है कि आपको चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा, वो भी विधानसभा का, तो फिर आपका और आपके पार्टी का भगवान ही मालिक हो सकता है। असल अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें से 5 ऐसे विधानसभा है जिस विधानसभा के सीटों पर कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिला खड़ा करने को। इन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और इसका नतीजा यह हुआ कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। यानी कि अभी वोटिंग भी नहीं हुआ है और वोटिंग से पहले ही अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक निर्विरोध जीत गए हैं। उसमें से भी सबसे बड़ा हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए यह है कि एक सीट, जिस सीट पे अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने भी कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतार पाया। इनको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला कि जिस सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है उनके खिलाफ कोई
प्रत्याशी दे सके। तगड़े प्रत्याशी की तो बात अलग है, कोई सामान्य प्रत्याशी भी इनको खड़ा करने के लिए नहीं मिला। समझ जाइए कांग्रेस पार्टी का स्थिति इस समय देश में क्या है, कैसा है। जिस कांग्रेस पार्टी का इतिहास इतना सुदृढ़ था कि इन्होंने इस देश को आजादी दिलवाया, इस पार्टी ने, इस पार्टी के नेताओं ने, जिस पार्टी ने इस देश पर एक छत्र 3-3 दशक तक राज किया, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में उस कांग्रेस पार्टी का हालात क्या हो गया है कि इनको एक छोटे से राज्य के विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटों पे खड़े करने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहा है। और जो दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेसी दलाल है वो राहुल गांधी को जन नेता, पता नहीं कौन कौन सा फलाना ठिकाना सारे नेता बनाकर रख रखा है। राहुल गांधी का महिमा मंडन ऐसे करता है जैसे कि भारत में ही नहीं, इस धरती पे राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं। उस राहुल गांधी का, उस नेता का यह स्थिति है कि उसको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, और लोकसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो कांग्रेस पार्टी एक छोटे से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे पा रहा हो, उनकी टक्कर देने की हैसियत नहीं बचा हो, वह कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे भला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा? क्या इस देश का जनता इतना मूर्ख है? क्या इस देश की जनता को समझ में नहीं आता है? क्या कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है इस समय, क्या देश का जनता नहीं समझ पा रहा है? सब समझ रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का स्थिति यह है कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी जिस पार्टी के लिए कहा जाता है कि यह सबसे पुरानी पार्टी है, उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले इस देश में माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि दलित चेहरा है, बड़े पुराने अनुभवी नेता है, उस अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ सके। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, तो फिर लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ूं? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है कि अगर राज्यसभा के सीट्स वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राज्यसभा के मेंबर होने के बावजूद भी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी अपने कई वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा में हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया है। तो लोकसभा में थे सांसद, यहां तक कि जो केंद्र में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विधायक के चुनाव लड़वा दिया, विधानसभा के चुनाव में उनको उतरवा दिया, और उन नेताओं ने उतरा, चुनाव लड़ा और जीता भी। जिन्होंने नहीं जीता, पार्टी उनको सम्मान दिया, लेकिन कम से कम उन्होंने यह करने का हौसला तो दिखाया। कांग्रेस पार्टी के पास तो वो भी हौसला नहीं बचा हुआ है। जमीन से इनको कोई कैंडिडेट मिल नहीं पा रहा है। जो इनके बड़े बड़े नेता है उनके अंदर हिम्मत नहीं बचा हुआ है कि वो छोटे स्तर पे चुनाव लड़े, क्योंकि उनको लगता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना, उससे नीचे इकाई का चुनाव लड़ना उनके लिए अपमानित है, उनके लिए वो छोटा पद है, तो जहां पे उनका अपमान हो सकता है, वो उनको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। जिस पार्टी के नेताओं का सोच ऐसा हो जाए, उनका तो हाल यही होगा ना। अब खुद समझिए कि अगर अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देता, और अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती, तो कितना बड़ा मैसेज जाता। लेकिन इतना बड़ा मैसेज जाने से पहले ही, लोकसभा चुनाव के वोटिंग होने से पहले ही, अरुणाचल प्रदेश के इस खबर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के उस पूरे भरमजाल को, जो इन लोगों ने देश के जनता के सामने कुछ दिनों से बना कर रखा है, जिस तरीके से इनके पालतू दलाल पत्रकारों का गिरोह एक नैरेटिव बना के रखा है कि ये जो तथाकथित फर्जी इंडी अलायंस है बहुत ही मजबूत है और इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा, उस पूरे इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव को धराशायी कर दिया। इनका असली क्षमता क्या है, उसको अरुणाचल प्रदेश ने देश के लोगों के सामने लाकर रख दी। टीवी डिबेट में बेशक इनके प्रवक्ता आकर अपना बरबोलापन दिखाए, अपने आप को फन्ने खां बताने का प्रयास करे, बड़े बहादुर दिखाने का प्रयास करे, लेकिन जमीन पे जो हकीकत है, जमीन पे जो इनकी राजनीतिक स्थिति है, उसको अरुणाचल प्रदेश ने देश के लोगों के सामने रखा है। जो स्थिति कांग्रेस का अरुणाचल प्रदेश में है, वही स्थिति कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में है। और जब अरुणाचल प्रदेश में ही इस तरीके का शर्मनाक हार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही स्वीकार कर लिया,
तो बाकी देश में इनका क्या स्थिति होने जा रहा है 2024 में, यह देश भली भांति जानता है। बड़े बड़े यात्राएं कर लेने से, अपने साथ 1000-2000 लोगों को लेकर घुमाने से, पेड वर्करों के जरिए माहौल बनाने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। इसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी है। और जो चुनाव परिणाम पिछले 10 सालों से आ रहा है और जो तीसरी बार जो 2024 में आने जा रहा है, यह परिणाम है। जो जमीन छोड़कर अगर हवा में रहता हो और हवा में रहकर ये सोच रहा हो कि मैं जमीन पे जीत जाऊंगा, यह संभव नहीं है। जीतने के लिए पहले जमीन से जुड़ना पड़ेगा। जमीन पे उतरकर अपने असली क्षमता का आकलन करना पड़ेगा कि आपका असली क्षमता, ताकत आपका जमीन पे कितना बचा हुआ है। कुछ दलाल पत्रकारों को पालकर, कुछ दरबारियों को पालकर, दिन रात उनके शो देखकर अगर राहुल गांधी यह सोच रहा है कि उनका स्थिति बहुत मजबूत है, वह नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देंगे, उनको हरा देंगे, तो शायद इस तरीके के भ्रम जाल में जीते जीते राहुल गांधी का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और ना वो कभी सत्ता में आएंगे और ना ही किसी को हरा पाएंगे। 2024 का क्या परिणाम होना है वह पूरा देश जानता है, राहुल गांधी को छोड़कर। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।